भाग्यश्री धारवा। भाग्यश्री धारवा। तो भाग्यश्री धारवा, मीन्स आप हाउ लॉन्ग डू यू यूज़ मोबाइल, आप कितनी देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं? मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लगभग मतलब पूरे दिन में यदि मैं काउंट करूं 24 आवर्स होते हैं, इस 24 आवर्स में से 8 आवर्स अपन निकाल दें तो बचे हमारे 8 आवर्स सोने के निकाल देते हैं, तो बचते हमारे पास में 16 आवर्स। उस 16 आवर्स में अभी जब से लॉकडाउन लगा है तब से आप कितना मोबाइल यूज़ करते हैं? 6 आवर्स। मोर देन 6 आवर्स या मोर देन 6 आवर्स, वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है ये एडिक्शन से आपको बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मुझे आना चाहिए एडिक्शन। डू यू नो एडिक्शन? नो। एडिक्शन का अर्थ क्या होता है? एडिक्शन एक्चुअली पता है, यदि आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा यदि मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। सोचिए आप जरा। और एडिक्शन को यदि हिंदी में हम लेके जाएं तो उसको कहते हैं लत, किसी चीज़ की लत लगना। अब लत लगने का अर्थ क्या है कि जब आप अपने आप को कहीं पर एंग्रोस कर दे, कहीं इन्वॉल्व कर दे ज़रूरत से ज़्यादा, और उस एंग्रोस में मतलब जब आपने अपने आप को कहीं व्यस्त किया तो उस व्यस्तता में आपको मज़ा आ रहा है उस काम को करने में, और बाकी आपका दूसरी जगह से पूरा जो ध्यान है वो हट जाता है। आपको पता है मोबाइल एडिक्शन में एक आकर्षण होता है, एक ऐसा आकर्षण जो व्यक्ति को बांध लेता है। जैसे पृथ्वी के अंदर ऐसा कहता है ना गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल चीजों को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही मोबाइल के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल है, और वो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसको खींचता है, कैप्टिवेट करता है। आप जितना ज्यादा समय मोबाइल में देंगे उस आपका ब्रेन का धीरे धीरे रिवॉर्ड सिस्टम ओपन हो जाता है। एक बार मोबाइल चलाते चलाते यदि आपका रिवॉर्ड सिस्टम किसी और अच्छी चीज के बजाय मोबाइल से यदि ओपन हो गया है, फिर आपको बंद करने में बहुत दिक्कत होगी। एक बच्चे का सबसे परम कर्तव्य है कि वो अपने आप को किसी चीज में एडिक्ट ना करें। और आप सोचिए कि आप सिर्फ मोबाइल ही चला रही है और आपका जीवन में कोई उद्देश्य है, आप मोबाइल चलाते चलाते क्या उस उद्देश्य को पूर्ति कर सकते हैं? नहीं। फिर ऐसे में क्या करेंगे आप? मैं मोबाइल चलाना कम करूँगी। कैसे करोगे? जैसे मैं 6 घंटे चलाती हूँ तो पहले मैं 5 घंटे चलाऊंगी, फिर 4 घंटे, उस तरह से हाँ, कम आपको उसको धीरे धीरे कम करना है। अब समस्या ये होती है कई बार कि आपने कम कर दिया लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी सिचुएशन में जो आपकी लत की एक हैबिट है, उस हैबिट के पैरेलल में दूसरी आपको हैबिट तैयार करना है। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल चला रहे थे तो आपको पता है कि आप 2 बजे से आपने मोबाइल चलाना शुरू किया, 2 3 बजे तक चलाया, 4 बजे तक चलाया, तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि कल आपने जब मोबाइल 2 से 3 2 से 4 में चलाया तो आज आपको उस पर काम करते हुए क्या करना है कि अब 2 से 3 में जो मोबाइल चला है उस 2 से 3 में आपको कोई दूसरी एक नई हैबिट तैयार करना। आपको बता दूं ब्रेन, अब लत क्या है ये आपको समझाने के साथ साथ ब्रेन का काम समझाता हूँ। डू यू नो अबाउट द न्यूरॉन्स? क्या न्यूरॉन्स के बारे में आपको पता है? हाँ, जिस तरह से हमारे सेल्स से बॉडी बनी है वैसे हमारा ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ है। आप जब किसी चीज के एडिक्ट होते हो तो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। उस एक्टिविटी को बढ़कर जब वो आप किसी चीज के एडिक्ट हो जाते हो तो एडिक्ट होने में आपके ब्रेन से एक केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं डोपामिन। यदि आपने बार बार मोबाइल चला के अपने ब्रेन का डोपामिन, बेटा थोड़ा सा उधर हो जाओ, डोपामिन यदि आपने बड़ा निकाल रिलीज करवा लिया ब्रेन से, तो अब आपका वो डोपामिन यदि नहीं रिलीज होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप वो डोपामिन जब निकलता है बार बार तो आप एडिक्ट हो जाते हो, अब आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए उस डोपामिन को किसी और रूप में निकालना है, माने आपको उस पैरेलल में एक हैबिट को तैयार करना होगा। यदि आप नहीं करते हैं, चलो आप एडिक्शन में लगे रहें, आप मोबाइल से बाहर नहीं आए, आप मोबाइल की लत से बाहर नहीं आए, तब आपको क्या होगा? तब आपको ये होगा कि जब भी आप कोई दूसरा काम करेंगे उस समय में आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी फीलिंग अच्छी नहीं होगी और आपको बार बार उस मोबाइल की याद आएगी, बेचैनी भी हो सकती है। इट्स जस्ट लाइक एडिक्शन। एडिक्शन में जब व्यक्ति उस काम को करता है या नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में उसको बेचैनी होती है। एडिक्शन में समझ लो आप एक प्रकार का मोबाइल का नशा कर रहे हो। अब उस नशे से बाहर अभी से आ गए आप, अभी से आपने अपने आप को उस चीज़ से दूर कर लिया तो भविष्य में आपके सारे उद्देश्य इजीली, आप हर व्यक्ति अपना एक उद्देश्य लेके आता है, उसको पूरा करने के लिए उसे गंदी आदतों में या गंदी लत में नहीं जाना चाहिए। तो उस समय में आपको एक पैरेलल हैबिट तैयार करना है, पैरेलल एक आदत तैयार करना है जिस समय में आप मोबाइल चला रहे थे। तो धीरे धीरे आज मान लो 6 घंटे की आपका प्रैक्टिस है मोबाइल चलाने का, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक दिन में छोड़ना है, आपको 1 सप्ताह 15 दिन 20 दिन 30 दिन अपने अकॉर्डिंग लेना है।
और जब आप धीरे धीरे उससे बाहर आएंगे तो वहीं पर आपको धीरे धीरे एक पैरेलल हैबिट तैयार करना। फॉर एग्जांपल आप एक हैबिट तैयार कर लीजिए कि इस बीच में मैं कुछ क्राफ्ट का काम सीखूंगी, इस बीच में मैं पेंटिंग का काम करूंगी, इस बीच में मैं म्यूजिक का काम करूंगी। कोई एक कला, आपने तो सुना होगा भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहा कर्मसु कौशलम, कौशल का अर्थ होता है स्किल। मैंने आप उस बीच में एक स्किल डेवलप करिए। जब आप स्किल डेवलप करेंगे और आपने स्किल डेवलप करने में यदि अपने ब्रेन से किसी भी प्रकार से यदि आपने डोपामिन रिलीज करवा लिया तो मान के चलिए आप उस लत से छुटकारा पा लेंगे। यदि आपने डोपामिन रिलीज नहीं करवाया तो आप उस लत से बाहर कभी नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ। तो सोचिए, आपको टारगेट करना अपने जीवन में कि किसी तरीके से आप उस मोबाइल एडिक्शन से बाहर आना है। आपको ग्लास लगा है, पता है इसका कारण एक मोबाइल भी है, क्योंकि जब हम जरूरत से ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं तो हमारी आंखों पे इसका इफेक्ट पड़ता है। अब आप सोचिए, आपको 100 साल जीवन जीना है अच्छे से। अब 100 साल में 30 साल 40 साल के बाद में आपकी आंखें खराब पूर्ण रूप से हो गई। अब आप कैसे देखेंगे? आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आज आप मोबाइल को छोड़ देंगे, धीरे 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 आपके नंबर कम हो जाएंगे, आपका चश्मा उतर जाएगा। मीन्स यू विल गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। देखो, आप इस दुनिया में मोबाइल चलाने आए हो, आप सोचिएगा अपने आप से, क्या आप मोबाइल चलाने आए हो? नहीं। कुछ करने आए हो। ईश्वर ने आपको कुछ करने के लिए भेजा है। माँ बाप का नहीं बोल रहा हूँ कि माँ बाप आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, ईश्वर ने आपको एक उद्देश्य देके भेजा है। अब एक चीज बताओ कि यदि आप मोबाइल में उलझे रहे तो क्या वो उद्देश्य समझ में आएगा? कभी नहीं आया। तो सबसे पहले उस उद्देश्य को ढूंढना है। तो आपको मोबाइल एडिक्शन से बाहर, और सिर्फ मोबाइल एडिक्शन से नहीं, आपको यदि टीवी का एडिक्शन है उससे भी बाहर आना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं देखना, आना है। आपको मोबाइल एडिक्शन से बाहर आना, आपको टीवी के एडिक्शन से बाहर आना है, और साथ ही आपको नई एडिक्शंस जोड़ना है। और नए एडिक्शन में मैं आपको बताऊं, आप अपने बुक पढ़ने की लत डाल लीजिए, कोई स्टोरी की बुक पढ़ लीजिए, कुछ अच्छी आदतें डेवलप कर लीजिए, कुछ सीखने का काम कर लीजिए। जीवन में एक स्टूडेंट मत बनिए, भाग्यश्री धारवा मत बनिए। आप अपने ऊपर एक टैग लगाइए, और वो टैग मैं आपको दे रहा हूँ लर्नर का। आप सीखने लग जाइए। और ये मान लो आप 5-6 घंटे मोबाइल चला रहे हैं तो उसको कम करना है, तो धीरे धीरे उस पर भी कुछ सीख सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि आप मोबाइल को धीरे धीरे कम करें। सेकंड थिंग, अपने उस जब कम कर रहे हैं उस समय में आप अपनी एक दूसरी हैबिट तैयार करिए। वो हैबिट कोई सी भी हो सकती है। धीरे धीरे आपको बाहर आना है, अचानक से मोबाइल नहीं छोड़ना, वरना हम कई बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। यही कारण है। तो क्या मैं मानूं, आप मुझे कितने दिन में रिजल्ट देंगे? 2 हफ्ते में। 2 सप्ताह में। तो आपके घर से मुझे कॉल आना चाहिए कि भाई मेरी बेटी ने 2 सप्ताह में मोबाइल एडिक्शन पे धीरे से विजय पा ली है। चाहे एक दिन में आप 10 मिनट कम कर दीजिए, 10 मिनट कम कीजिए, दूसरे दिन 20 मिनट कम कर दीजिए, 30 मिनट कम कर दिए। 1-2 सप्ताह के अंदर आपका जो 6 घंटे मोबाइल चलाने की आदत है उसको आप 3 घंटे पे ले आइए। चलो इतना नहीं करिए, कम में 3 घंटे। अगले 2 सप्ताह में आप फिर 1.5 घंटे पे आ जाइए। आप पूरे 24 घंटे में 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि मोबाइल इफेक्ट्स और आवर न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स मैंने आपको समझा दिया, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी। आपके ब्रेन की जितनी अच्छी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी रहेगी, आप उतना अच्छा मेमोरी पावर, उतना अच्छा कंसंट्रेशन पावर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर अपनी काउंसलिंग खत्म नहीं हो रही है, मैं आपको और समझाऊंगा। लेकिन आपने मुझे यदि 15 दिन में रिजल्ट दिया तो मैं आपको मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर, डेडिकेशन पावर, स्टडी को लेके कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा। ओके, सो इट्स माय पक्का प्रॉमिस। ठीक है, तो 2 सप्ताह में मुझे रिजल्ट चाहिए। तो ठीक है यार, थैंक यू वेरी मच। हमने भाग्यश्री धारवा को आज एडिक्शन के बारे में समझाया है, और हम चाहते हैं कि बच्चे भी सुने और इस चीज को आगे करें। थैंक यू वेरी मच।